मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें अब तक की जांच में बड़ी बात सामने आई है। आरोप है कि सीसीटीवी में दिख रहे 4 लोगों में से 2 ने मुकेश साहनी के पिता से पैसे उधार लिए थे। इनमें से एक संदिग्ध ने अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ दी थी। जांच में सामने आया है कि इसी बाइक को छुड़ाने के लिए ये लोग रात के समय गए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मुकेश साहनी के पिता की कहासुनी हुई थी। उन्होंने मुकेश साहनी के पिता को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। या से कोई भी बात नहीं की है। हालांकि उनके लौटने पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश ने मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि लौट के बुद्धू घर को आए। केशव प्रसाद 2 दिन से दिल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की। बीजेपी की हलचल पर यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों एक्टिव हैं। दोनों बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हताश है। मुख्यमंत्री चाहे जितनी बैठकें कर ले, अब कुछ नहीं होगा। बीजेपी बाय इलेक्शन हारेगी भी। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीजों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है। और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने, डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है।